नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। हैवानियत की सीमा पार जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, देश के अलग अलग राज्यों से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं और दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना एक बार फिर से सामने आई है। मासूम बच्चियों के जिस्म को नोचने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे समाज के ही लोग हैं, जिनकी आत्मा मर चुकी है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से अस्पताल में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर में कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर जैसा ही मामला सामने आ रहा है और एक नाबालिग को बदमाश रात में उसके ही घर से उठाकर ले जाते हैं और गैंगरेप कर हत्या कर देते हैं। और इतना ही नहीं, बदमाश नाबालिग के स्तन और प्राइवेट अपार्ट को चाकुओं से गोद देते हैं। सोमवार को शव सेमीन्यूड कंडीशन में मिलता है और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और निर्मम तरीके से गैंगरेप किया गया, बेरहमी से हत्या कर दी गई। और 5 लोग थे ये आरोपी, 5 लोग बताए जा रहे हैं जो घर पर घुसते हैं। घर के सदस्यों की मौजूदगी होती है और परिवार वालों के सामने घर से इस नाबालिग बेटी को उठाकर ले जाते हैं और उठाकर ले जाते समय बेबाकी से इस बात का जिक्र भी करते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है और इसका हम रेप करेंगे। घटना के बाद छात्रा की मां ने लिखित एक शिकायत दी थी। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांव के ही संजय राय हैं और संजय राय समेत 5 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ ये तहरीर दी गई, एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रविवार की रात नाबालिग के पिता और बेटा घर के बाहर सोए हुए थे। घर के अंदर नाबालिग की मां और नाबालिग और विधवा बेटी सो रही थी। तभी देर रात 3 बाइक से लोग पहुंचते हैं। संजय राय के जो साथी होते हैं गाली देते हुए दरवाजा खोलकर घुस जाते हैं और जबरन इस नाबालिग को उठा ले जाते हैं। सोचिए कि हिमाकत देखिए कि किस तरीके से अगर नाबालिग से शादी करने के लिए ये शख्स बोलता है और वो नाबालिग को मना कर देती है तो जबरन घर में घुसकर उसे उठा कर ले जाते हैं, गैंगरेप करते हैं और इसके बाद निर्मम हत्या कर देते हैं। और वो हत्या किस तरीके से की गई वो भी आपको बताया। आपको बता दें कि दुष्कर्म की वारदात के बाद सारी हदों को पार कर दिया गया। अब ग्रामीण इस मामले में एकत्रित हुए हैं। लगातार 24 घंटे में कार्रवाई की मांग की जा रही है और पीड़ित बच्ची की उम्र 6 साल बताई जा रही है। जो एक मामला और सामने आया शिकारपुर ब्लॉक का, आपको बता दें। और लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है जो कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं और कहते हैं अपराध पर अंकुश लग गया है? ये घटनाएं ये बता रही हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है और इसीलिए अपराधी बेलगाम है। लॉ एंड ऑर्डर का तो ये फेल्योर है ही, लेकिन मैंने इस केस को जितना भी पढ़ा है अभी तक, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बेटी की मेरे पास आई है, उस रिपोर्ट को देख करके ये लगता है कि ये क्राइम कोई एक सिंगल अपराधी नहीं कर सकता है, कल्प्रिट नहीं कर सकता है। इसमें जो अदर एंगल आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि ये गैंगरेप का मैटर है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके मुझे लग रहा है। निर्भया केस से कंपेयर करें तो उस बेटी के साथ भी इसी तरीके का हीनियस क्राइम हुआ था, जैसा निर्भया के साथ हुआ वैसा ही इस बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख करके लग रहा है। उनकी आइज को डैमेज किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया है, उनके नेक को, उनके थायराइड जो ग्लैंड है उसको डैमेज किया गया। बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हैं और उस बेटी ने फाइट भी करी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, इस तरीके से वो उस रिपोर्ट में है। तो प्राइमा फेसाई देखा जाए तो एक इसमें कल्प्रिट नहीं लग रहा है, ये गैंगरेप का एंगल है। दूसरा मैं देख रही हूँ कि ये 8 अगस्त को इंसिडेंट हुआ है, मॉर्निंग में पता चला। तो जो सेमिनार हॉल है जिसमें उस बिटिया की डेड बॉडी पाई गई है, वहां पर अदर भी जगह पर कैमराज लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिखाया गया। कल मुझे पता
पता चला कि 5 अदर जो पर्सन्स हैं उनको भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो क्या होता है कि किसी भी केस में अगर पुलिस नेग्लिजेंसी के साथ वर्क करती है तो वो फैक्ट को टेम्पर कर देते हैं, जो एक्चुअल कल्प्रिट होंगे और जो अदर होंगे कल्प्रिट। तो ये नेग्लिजेंसी मुझे इस केस में शुरू से दिख रही है। ये सिर्फ बोल देना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे। इंडी गठबंधन एक महिला विरोधी गठबंधन है। इसके घटक दल के साथी केवल और केवल भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों को बचाने में लगे हुए हैं। बंगाल में तो महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद संदेश खाली में माताओं और बहनों को टीएमसी के नेताओं ने टीएमसी के दफ्तर में बेआबरू करा। कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म हुआ है और जैसी डिटेल्स आ रही हैं उससे तो सोचते हुए रूह कांपती है। यूपी में सपा के नेताओं ने अयोध्या में तो 12 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। कन्नौज में सपा के नेता ने 15 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सचिव ने उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद पर हाथ उठाया। इसके बावजूद जब वो सांसद ये कह रही थी कि वो रजस्वला है, ऐसा अक्षम्य पाप करा है। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा देने में तो उनको 1 मिनट नहीं लगा, लेकिन अब वो चुप्पी क्यों साधे हैं? ऐसा कौन सा गठबंधन धर्म वो निभा रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि इंडी अलायंस के अलग अलग घटों के जितने भी नेता हैं, चाहे वो सपा के नेता हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हैं, ये दोषियों को संरक्षित क्यों कर रहे हैं? इनकी चुप्पी की चुभन देश की जनता के कानों में गूंज रही है और ये जो पाप कर रहे हैं दोषियों को संरक्षण देने का, इसकी जवाबदेही देश की जनता के समक्ष इनकी बनती है। तो हैवानियत की सीमा पार हो चुकी है, क्योंकि ये घटनाएं ये बताने के लिए काफ़ी हैं। अयोध्या से लेकर कन्नौज से लेकर चाहे कानपुर की घटना हो, बुलंदशहर की, और बिहार के मुजफ्फरपुर की जो ये घटना सामने आ रही है, वाकई ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर जो राजनीतिक दल हैं कब तक इन मामलों को लेकर सियासत करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। ये कब सोचेंगे कि आखिर जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं का ईमानदारी से किस तरीके से पालन कराया जाए ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिले और उनके जहन में डर पैदा हो। इसी बीच एक दर्शक जुड़ी हुई हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। कल्पना जम्मू से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपराधियों को तब तक उन पर शिकंजा नहीं कसा जाता जब तक मीडिया इन्वॉल्व नहीं होती। निर्भया का वो जघन्य अपराध हुआ था, पुलिस को भी मीडिया को इन्वॉल्व करना पड़ा। ये सचमुच पेन इज माइटर देन स्वर्ड। जब तक आप मीडिया कर्मी आवाज नहीं उठाते, जनता तक नहीं पहुंचाते, ये राजनेता ये सोए होते हैं और ये राजनीति करते हैं। यहाँ पर कानून प्रक्रिया पर भी सवाल उठता है। जघन्य अपराध करने पर भी हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं। फास्ट ट्रैक जस्टिस कब मिलेगा? तो तभी मिलेगा जब मीडिया आवाज उठाती है, जनता को जागरूक करती है और राजनेता सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। बिल्कुल कल्पना जी, लेकिन राजनेता जो हैं, हमारी जो सरकारें हैं वो अभी भी शायद नहीं सोचना चाहती इस ओर। इस क्राइम को कैसे रोका जाए, इस अपराध को कैसे रोका जाए, इस दिशा में नहीं सोचने का प्रयास कर रही हैं और उसी का नतीजा है कि इस तरीके से नाबालिग इन हैवानों की भेंट चढ़ती जा रही है, जिस तरीके से ये मसला सामने आ रहा है। और हर रोज कोई ना कोई घटना कहीं ना कहीं से सामने आती है और जिसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि भाई कानून कहाँ है, कौन सा कानून बनाया गया है। कहने को तो बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। चंद्र प्रकाश जी इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी को आखिर ऐसी क्या बात अड़ रही है, ऐसी क्या बात दिख रही है कि उस बच्ची का साथ न
दे करके और एक रेपिस्ट का साथ दे रही है, ये बड़ी दुख की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से बिना किसी लाग लपेट के राज्यपाल से संदेश लें और उनको वहां से राष्ट्रपति शासन लगाएं और उनको वहां से हटाएं, क्योंकि इस प्रकार से अगर कार्रवाई चलेगी, इस प्रकार से इंक्वायरी होगी तो उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा। और बिल्कुल चंद्र प्रकाश, लेकिन यहाँ पर चंद्र प्रकाश जी हर जगह का यही हाल है, सिर्फ पश्चिम बंगाल कोलकाता की महज घटना नहीं है, बिहार के मुजफ्फरनगर से भी ये मसला सामने आ रहा है, वैसी ही वारदात बल्कि और उससे ज्यादा जघन्य हैवानियत यहाँ पर दिखाई गई है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। लेकिन चाहे यूपी से लेकर बिहार से लेकर कोलकाता तक लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार चर्चा इन अपराधों को लेकर, रेप की वारदातों को लेकर और जगह जगह से जो घटनाएं सामने आ रही हैं ये सवाल उठाने पर मजबूर कर रही हैं। जिस तरीके से जिम्मेदारी के साथ अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं तो जिम्मेदार लोग जो बैठे हुए हैं, जो कानून का हवाला देते हैं, उनकी आंख में पट्टी क्यों बंधी हुई है? आखिर कब खुलेगी वो पट्टी और कब ऐसे अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी? दर्शकों की राय भी साझा करेंगे इस मसले पर, क्योंकि दिल दहला देने वाला ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। 6 साल की मासूम के साथ भी रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आनंद राय जी है समाजवादी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता भी हैं बंटी सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। श्याम सुंदर जी हैं आरजेडी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बेडी नकवी जी हैं पूर्व जज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सायदा शमीमा जी हैं नसरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रतिक्रिया लेंगे जो हमारे आरजेडी नेता जुड़े हुए हैं श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, ये बिहार के मुजफ्फरनगर से जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, आपको पता है किस तरीके से एक नाबालिग को घर से जबरन उसके परिवार के सामने से उठाकर ले गए और गैंगरेप किया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी और उसके प्राइवेट पार्ट को किस तरीके से जख्मी किया गया? ये घटना कुछ कह रही है आपसे? यह घटना शर्मसार है, लेकिन जिस राज्य में बलात्कारियों को, अपराधियों को, माफियाओं को, तस्करों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ हो, वहां इस तरीके का गुंडा कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? हर कोई जानता है कि बिहार सरकार सुशासन का नारा देकर किस तरीके से लंपटों को, सामंतों को, अपराधियों को आगे बढ़ाई है। उसी के कड़ी में मुजफ्फरपुर की यह घटना घटी है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और हम तो कहेंगे कि इकलौता मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार का कोई सा ब्लॉक, कोई सा जिला नहीं है जहां लगातार सत्ता के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में इस तरीके की वारदातें हो रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार का इकबाल अब खत्म हो चुका है। इस तरीके की घटनाएं हो रही है। दुस्साहस जिस तरीकों से बलात्कारियों ने किया है, ठीक है। अब तो हमारे राज्य साथ सरकार ज्वाइन करना चाहिए। हेलो जी, श्याम सुंदर जी। जी आंकड़े देख लेना, राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के आंकड़े, बिहार सरकार, बिहार पुलिस जो जारी कर रही है आंकड़े, हर जगह एक ही कहानी है, मानवता को शर्मसार करने। और हर जगह जहां कहीं भी इस तरीके की बड़ी घटनाएं घट रही हैं, सरकार के विधायक, एमपी, पॉलिटिकल, राजनीतिक जो सरकार में शामिल है, राजनीतिक दलों के लोगों का ही संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, बंटी सिंह जी का रुख करेंगे। बंटी सिंह जी, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और इसीलिए ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मानते हैं इस बात को? देखिए, इस तरह की घटना बहुत शर्मसार करने वाली घटना है ये, और इस तरह की घटना समाज में होनी नहीं चाहिए। हम सबको दुख है कि इस तरह की घटना घटी है। तो इसे राजनीतिक तौर पे अगर आप बोलेंगे कि जो इस तरह से राजनीति वाली बात कर रहे हैं, इस सब तरह की बात नहीं होनी चाहिए देश में। बिल्कुल, हम चाहते भी नहीं है कि इस मसले पर राजनीतिक दल जो है वो राजनीति करें, क्योंकि ये राजनीति का मसला है ही नहीं। मेरा यही कहना है कि जिस तरह की घटना घटी है बहुत
समाज को शर्मसार करने वाली घटना घटी एक छोटी सी बच्ची के साथ। जिस तरह उसके माता पिता के सामने उसको उठाकर ले गए और इस तरह की हैवानियत की, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज चलिए, में। ऐसा संवेदनशील मुद्दे पर वापसी करेंगे। चर्चा कर रहे हैं रेप की वारदातों को लेकर, जो बिहार के मुजफ्फरनगर से आज ये घटनाक्रम सामने आया। कोलकाता की घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग, जस्टिस की मांग की जा रही है। अपराध होने के बाद गिरफ्तारी होती है और फिर से जेल से वो कितने आसानी से ये अपराधी बाहर आ जाते हैं और फिर से एक दूसरे अपराध को अंजाम देते हैं। इस तरीके का कानून है यहाँ पर और इसी तरीके से इस कानून के तहत कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए थे, बात अधूरी रह गई थी। बंटी सिंह जी, आपके पूरी कर लीजिए। आपको जो है पैसा तो चंदन डलवे किया बंटी सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही है जी, जिनका अकाउंट कुछ आवाजें पीछे से और आ रही है। ये बैकग्राउंड वॉइस डिस्टर्ब कर रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। बंटी सिंह जी, आपने कहा इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। जो जिम्मेदार है, चाहे वो प्रशासनिक, क्योंकि इसमें प्रशासनिक कार्रवाई किस तरीके से होती है, साथ ही राज्य सरकार को नहीं चाहिए कि क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए अगर रेप की वारदातें बढ़ रही हैं? इस तरह की, मैंने पहले भी कहा आपको कि इस तरह की जो वारदात हो रही है, बहुत ही घिनौना यह काम हुआ। हैवानियत की हद पार कर दी। छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह से गैंगरेप किया, उन लोगों ने उठा के माता पिता के सामने ले गए वो लोग। मेरा यह मानना है कि वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें फास्ट ट्रैक जैसे न्यायालय में ले जाकर उनको सबसे पहले उनको उनकी सजा दी जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक ही राज्य में नहीं, अन्य राज्यों में भी हो रही है। और आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले अन्य राज्यों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि वहां के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता की घटना को लेकर ये वक्तव्य आया कि वहां की सरकार, जिस तरीके से सीएम है उनकी, अगर वो पद में रही तो प्रशासनिक जो कार्यशैली है वो प्रभावित होगी। निष्पक्षता से ना तो जांच होगी ना ही कार्रवाई। नहीं, निष्पक्षता से जांच तो होगी ही। पार्टी जिस तरह से वहां पे बिहार में हुआ, निष्पक्षता से जांच होगी ही। वो लोग उस पे लगे हुए हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरह वेस्ट बंगाल में हुआ, एक ट्रेनी नर्स के साथ गैंगरेप हुई, मैं उसी घटना का जिक्र कर रही थी। तो वो उस तरह की घटना भी हम देख रहे हैं समाज में हो रही है। तो यह बहुत ही गलत और इस गलत दिशा में समाज आज जा रहा है। हम सब जो डिबेट कर रहे हैं, हम लोग सब मुझे लगता है कि एक जागरूकता इसमें लानी चाहिए लोगों के बीच में। अगर कोई महिला को किसी तरह का कष्ट हो तो हमें खड़ा होना चाहिए। और साथ साथ में यह भी बात होनी चाहिए कि हर जगह बहुत सारी महिलाएं कह नहीं सकती हैं। जैसा कि आपने पिछले समय में भी देखा, बंगाल में भी देखा, उन्होंने कहा, आपने देखा होगा टीएमसी के नेताओं ने केस वापस लेने के लिए कहा। और जिस तरह से ये सब घटनाएं हो रही, तो एक ऐसा टोल फ्री नंबर या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि महिला अपनी बात रख सके। यह यूपी, बिहार, कोलकाता में ये घटनाएं, जिन घटनाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे राज्य का मसला होता है तो हम जिम्मेदारी के साथ आरोप तय कर देते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भी तो घटनाएं घट रही हैं। अभी कल ही खबर सामने आई कि एक 70 साल के मौलाना ने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। बुलंदशहर से घटनाक्रम सामने आ रहा है और कानून भी, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया। और कोलकाता वाले मामले में रेजिडेंट डॉक्टर यही मांग कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द जस्टिस मिले और जल्द से जल्द इस मसले पर कार्रवाई हो। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया साझा करें। उससे पहले सुरेश अवस्थी, एक दर्शक, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मसले पर। सुरेश जी, चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं मिल पा रही है। आनंद राय जी का रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी,
मुजफ्फरनगर की ये जो घटना आई, बिहार के मुजफ्फरनगर से, दिल दहला देने वाला घटनाक्रम, क्या कहेंगे? पूरे मुजफ्फरनगर नहीं है। जी, ये बेहद निंदनीय कि बेटी एक महिला के साथ एक घटना हुई और ये निर्भया कांड जैसी घटना है। उसको उसका रेप करके और उसके प्राइवेट पार्ट को चाकुओं से गोदा गया। और अब मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार की सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। सभी भाजपा शासित राज्यों में अपराध हो रहे हैं, लेकिन इन पे इनका लगाम नहीं है। ये अभी जाति और मजहब से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अगर कोई मुसलमान है, कोई यादव जात का, तो ये तुरंत उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अपनी पार्टी के नेता जैसे कुलदीप सेंगर हैं, चिन्मयानंद हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, इन पे इनकी चुप्पी रहती है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा भ्रष्ट प्रदेश हो चुका है। यहाँ पे अगर देखा जाए, इन राज्यों की सरकारें इसलिए जिम्मेदार क्योंकि इनके राज्य में अपराध हुआ और कार्रवाई उस तरीके से नहीं हो रही है और अपराध बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से चाहे अयोध्या हो, जो अभी कन्नौज का भी मसला सामने आया, और समाजवादी पार्टी के जो आरोपी निकलकर सामने आए, करीबी निकलकर सामने आए, उनको भी तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बस इसी पे आना चाहता हूँ। जो किसी पार्टी का अपराधी है तो कोई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिम्मेदार दोनों पार्टियां। बिल्कुल कह रहा हूं मैं। जैसे कन्नौज में जो नवाब सिंह यादव के साथ क्या नाम है, रेप का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज हुआ, 15 साल की लड़की ने किया, उसके साथ उसकी बुआ भी गई थी। वो इस अपराध से नकार रही है। उसने कहा कि हम उसकी कोई बात नागवार उनको लगी, वो 112 नंबर पे फोन करके पुलिस बुला लिया। उसने कहा कि हमारे साथ रेप का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी बुआ कह रही हम भी उसी के साथ बैठे हुए थे, ये हमारे सामने ऐसी घटना नहीं हुई, उन्हीं के फोन से 112 नंबर मिलाया गया। तो देखिए, जाति और मजहब, ये भाजपा वाले किसी भी हद तक गिर सकते हैं कि नीच से सबसे बड़ी इनकी सोच है, इनकी सब नीच सोच है, ये उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। ये अगर अपना है तो उसको डिफेंड करते हैं, अगर कोई जाति मजहब आ जाए वही तो काम समाजवादी पार्टी भी करती है। आनंद जी, वही काम समाजवादी पार्टी भी करती है। ठीक है, बेडी नकवी जी का रुख कर लेते हैं। बेडी नकवी जी भी पूर्व जज हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर के मसले को लेकर क्या कहेंगे बेडी नकवी जी? एक और वारदात। देखिए, क्या कहें सोनी जी, बहुत ही अफसोसनाक बात है। और बात यह है कि हर बात सियासत से की जाती है। इस समाज में, इस देश के समाज में आदमी जात और मजहब से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। मुझे याद है कि अफशां, एक 12 साल की लड़की का कश्मीर के अंदर मंदिर के प्रांगण में रेप हुआ था। उसके बाद एक पार्टी के लोग, बीजेपी पार्टी के लोग छुड़ाने पहुंच गए। अब ये प्रोटेस्ट किया उन्होंने, ये बहुत ही अफसोसनाक था। और जहां तक बात है, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, जरूरत इस बात की है कि पुलिस को पॉलिटिकल कंट्रोल से बाहर आना चाहिए। एक काफी सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में सजेस्ट किया है पुलिस रिफॉर्म्स, हमें पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, समाज की सोच बदलनी चाहिए, लोगों को मानवता की एंगल पे जाना चाहिए। अब आप समझिए, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को इस सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था, बाद को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उनको जेल भेजा। ये सारी चीजें हैं कि जो लीडर्स हैं हमारे, वो लोग प्रमोट करते हैं, वो अपने जो संरक्षण में लोग होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, वो कोई भी पार्टी के लोग हों। मैं किसी एक पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, लेकिन ये जो सोच है, मुझे याद है एक वीडियो चल रहा था कुछ दिन पहले, वो एक साहब तो चीफ मिनिस्टर बन गए उसमें, अब किसी स्टेट के, वो बैठे हुए हंस रहे थे और वहां पर ये हो रहा था कि कब्रिस्तान से मुस्लिम औरतों निकाल के कर दो। जब समाज का जहन, समाज के लोग इस लेवल में पहुंच जाएं तो फिर बात करना बड़ा बेईमानी से लगता है। मैं ये कहूंगा कि जो लॉज बने हैं, जो रेप के साथ जो डेथ सेंटेंस का लॉ बना दिया गया है, उसका नुकसान ये है कि जो के बात बहुत मैं कर रहा हूँ, कोई और नहीं करेगा, मैं जज रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने डेथ सेंटेंस का सेंटेंस रख दिया तो जो विक्टिम है, अब आप ये देखेंगे कि रेप और मर्डर साथ साथ हो रहा है। पहले आज से 10 साल पहले
जब तक ये कानून नहीं था खाली रेप होता था, विक्टिम को मारते नहीं थे लोग, मुल्क बहुत ही रेयर होता था रेप एंड मर्डर, ओनली रेप। तो समाज में रेप भी होते रहेंगे, मर्डर भी होते रहेंगे, लेकिन समाज की सोच बदलना होगी, कानून को सही तरीके से अमेंड करना होगा। आपने उठा के ब्लैंक, अगर आप एक सजा कर देंगे, चोर की सजा फांसी रहे, तो ये बताइए कि जब आदमी चोरी करने आएगा वो मर्डर और साथ में करके जाएगा। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा, और समाज के अंदर बच्चों को स्कूलों में सेक्स की एजुकेशन देना होगी, उनको अवेयर करना होगा, उनको उसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट बताने होंगे। हमारी यहाँ कोई सेक्स की एजुकेशन नहीं होती स्कूलों में, हमारे स्कूलों में कभी नहीं हुई, हमेशा। हमारे साथ सायदा शमीमा नसरीन जी भी जुड़ी हुई हैं, आपका रुख करें उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं सुरेश जी। सुरेश जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? चलिए, नहीं कर पा रहे हो इसलिए नहीं। फिलहाल सायदा शमीमा जी का रुख करते हैं। सायदा शमीमा जी, ये कैसी मानसिकता है समाज में, ये विकृति बढ़ने का क्या कुछ कारण है जो ये घटनाएं इस तरीके से सामने आ रही हैं कि रेप, गैंग रेप और इसके बाद हत्या, और हत्या भी इस तरीके से कि पूरे शरीर को शत विक्षत कर दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये एकदम पूरा पागलपन है। मतलब ये एकदम, मतलब क्या बोलूं इसको, ये बहुत ही घिनौनी बात है। मतलब इसको इंसान बोलूं या हैवान बोलूं कुछ समझ नहीं आ रही है। तो मैं बोलूं इस मसलन में कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप मत करो। मेरा ये पर्सनली मानना है, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती है, बुरे नहीं होती है। एक दो नेता या एक दो लोगों के लिए पूरा पार्टी खराब नहीं होती है। तो इस मसलन में सारे पार्टी, सारे लोग एकजुट होके जो विक्टिम है, जो गलत है, उनके खिलाफ हो जाओ, उन लोगों को सजा दो। और ये बहुत ही घिनौनी बात है, तो आप इनके खिलाफ हो जाओ और इनके खिलाफ आप एकजुट हो जाओ। तो यही मेरा मानना है। और एक चीज है जो आप सब, जिस स्टेट में जो भी सरकार है, जो भी पार्टी का सरकार है, आप जो मदर एजुकेशन है ना, उसके ऊपर जोर दो। एक माँ अगर एजुकेटेड हो तो बच्चे एजुकेटेड होगा, तो बच्चा अगर एजुकेटेड होगा ना तो उनको समझ आएगा सही गलत क्या है। तो उनको अगर बचपन से ही सही गलत का पहचान होगा ना, तो आई थिंक सो कि ये सारे घिनौने हरकत कम होने लगेंगे। बिल्कुल, तो मेरा ये जब ऐसा घटनाक्रम सामने आता है तो इस टॉपिक पर बहुत विस्तार से बात होती है कि घर से ही इसकी शुरुआत की जानी चाहिए, कि किस तरीके से हमें बताना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए। जैसा हम अपनी माँ, बहन, बेटी के लिए सोचते हैं, हम दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचें। तो इतनी अवेयरनेस, और देखा जाए पहले से अब में, अब की जो जनरेशन है, थोड़ा सा सोच में बदलाव तो आया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक चूक है जो ऐसे लोग समाज के लिए घातक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ बंटी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बंटी सिंह जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं। रेप की वारदातें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, या अन्य आपराधिक मामलों का जिक्र किया जाए, यहाँ पर एंटी रोमियो देखा जाए, मुस्तैद किया जाता है। अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में ही इस बात का जिक्र किया और कहा कि एक्टिव कर दिया जाए, ताकि जो महिलाएं और बेटियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन फिर भी क्यों उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, निर्देशित करने के बावजूद भी हमारे जिम्मेदार ये समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी मैं आनंद राय जी की बात सुन रहा था, बीजेपी और कांग्रेस और ये सब कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत संवेदनशील मामला है। आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले मालदा में 15 दिनों में 4 साल की बच्ची के साथ एक, मैंने टोटल 3 घटनाएं, और एक 4 साल की बच्ची जिसको पता नहीं है वो बेचारी क्या सही क्या गलत। तो इस तरह की घटना भी अगर हो रही है तो हमको समाज को जागृत करना हो। एक छोटी बच्ची क्या जानती है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसने तो दुनिया नहीं देखी। 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना घट रही है मालदा में। तो मैं एकदम कहूंगा कि संवेदनशील मामला है, सबको अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। और इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं
समाज का अवेयरनेस की ठीक जरूरत बात है। है बंटी सिंह जी, आपकी बात से किसी इत्तेफाक रखते हैं कि सामाजिक बदलाव जरूरी है और समाज के लोगों को भी ये जिम्मेदारी तय करनी होगी, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी से ये समझना होगा कि अगर ये अपराध बढ़ रहा है और हम निर्देशित कर रहे हैं प्रशासनिक आला अधिकारियों को, तो आखिर ये अधिकारी किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, कैसे उस कानून का पालन किया जा रहा है कि लगातार निर्देशित करने के बावजूद भी ये अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये एक सोचने का विषय है और ये जघन्य अपराध है। जिस तरीके से रेप की वारदातें बढ़ रही हैं, हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और खास तौर पर अगर जिसको बेटी है तो ये सोचता है कि भाई अब बेटी की सुरक्षा कैसे करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक मसले पर आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं। आनंद राय जी, चूंकि इस मसले पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो राजनीति ना करे किसी मसले पर, तो ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि आप कह रहे थे कि कन्नौज वाले मसले को लेकर आपने बोला कि जो बुआ हैं वो वहाँ पर मौजूद थी साथ में, तो ऐसी घटना कैसे हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि रेप की पुष्टि भी हो चुकी है और बुआ ही जिम्मेदार थी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है जो लेकर पहुंची हुई थी, अगर आपको पता हो। नहीं, उसकी इसमें रेप की तो कोई पुष्टि नहीं हुई, इसमें रेप करने की कोशिश किया गया। चलिए, एक बार जब डिबेट पूरी हो जाए इसके बाद इस मसले को ध्यान से पढ़िएगा जाके और देखिएगा कि इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। मैं पढ़ लूंगा, ठीक है जी। हाँ, तो जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे भाई कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति क्यों ना करें। मणिपुर की बेटियां आग में जल रही हैं, नंगा करके उनको टहलाया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी हो रही है। आप मणिपुर सदन में सभी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सभी सांसद मणिपुर का नारा लगा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कान में जू नहीं रहेगी। वो अपना हेडफोन लगा के और अपनी दूसरी बातों पे चर्चा कर रहे थे। वहां से आए तो वो विदेश निकल गए। तो आज 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वहां की बेटियां जल रही हैं, तो आप एक बार भी जाना क्या उचित नहीं समझे। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि आपने 2 साल में आपने देश का हिस्सा मणिपुर, आप तो मामले को घुमा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री तरफ चले गए। आनंद राय जी, आपने पहले तो कन्नौज वाले मसले पर ही आपने झूठ बोल दिया, ट्रैक से इतर नजर आए। चलिए, इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। दिशा तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। देखिए मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी सरकार पे या किसी भी नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। हमें अपने कानून में एक ऐसी मतलब वो जोड़नी होगी कि जो मुजरम है उनको ये सब करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। मेरा तो कहना ये है कि जिन भी बेटों के साथ, लड़कियों के साथ ये सब रेप की घटनाएं होती हैं, उनको ही, जो अपराधी होते हैं उनको ही दंड देना चाहिए। कुल मिला के ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में बनाना चाहिए। कानून जो बने हैं उसमें भी ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, साथ ही ऐसा ठोस कानून बनाया जाना चाहिए जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और यही कोलकाता वाले मसले में भी डिमांड की जा रही है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक सुरेश अवस्थी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। सुरेश अवस्थी जी, चलिए फिलहाल वापसी करते हैं। आनंद राय जी, आपने मणिपुर घटना का जिक्र कर दिया और जो बांग्लादेश के हालात हैं या जिस तरीके का वहां पर जो कट्टरपंथी हैं तांडव मचा कर रखा हुआ है और हो हल्ला पूरे देश में बचा हुआ है, जिसको लेकर नाराजगी हर जगह देखने को मिल रही है, उसमें आप लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। बांग्लादेश के बारे में एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ जी। बांग्लादेश में भी मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव है, तो उनसे तो मेरा रेगुलर फोन में बातचीत हो रही है। तो वो बता रहे हैं, जो मीडिया दिखा रहे हैं, इतना कुछ वहाँ पर हो नहीं रहा है। और वहाँ पर भी जो हो रही है, नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम के ऊपर भी, जो पार्टी के लोग के ऊपर हो रही है, तो इतना कुछ वो नहीं है।
जो मीडिया दिखा, वो लोग हमें खुद बता रहे हैं कि वो लोग सुरक्षा है, वो लोग वहाँ पर सब ठीक है। तो क्या फेक तस्वीरें हैं? जो तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से मंदिरों से घसीटा गया, किस तरीके से घरों से घसीटा गया, और एक महिला की भी तस्वीर, युवती की भी तस्वीर सामने आई थी, वीडियो वायरल हुआ था, और कितनी बेरहमी से उसके साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। आनंद राय जी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ का क्या फोटो लाई है, तो वो लोग मुझे जो बोले, मैं वही बात बोल रही हूँ कि बोले कि पता नहीं ये कहाँ का फोटो, कब का फोटो या कब का वीडियो ये दिखा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। और वहां पर ये भी दिखाया, मैंने खुद भी देखे, वो लोग लाइव भी दिखाए कि मंदिर का और इसका सब जो मुस्लिम लोग हैं खुद उसका नहीं, सायदा शमीमा जी हो सकता है कि कुछ चैनल्स ऐसे हो जो ऐसे वीडियोस को बढ़ावा देने की कोशिश, फेक वीडियोस को बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ अगर के न्यूज की बात की जाए तो कुछ तस्वीरें ऐसे आई जो हमने देखा कि हाँ किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। आनंद राय जी शायद डिबेट में नहीं है, बंटी सिंह जी का रुख करें, उससे पहले बीडी नकवी जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि और मेहमान नजर नहीं आ रहे हैं। बीडी नकवी जी, अक्सर अभी जैसे कि एक दर्शक जुड़ी हुई थी दिशा तिवारी जी, उनका कहना था कि भाई कानून में बदलाव की जरूरत है। निर्भया कांड हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की बात निकलकर सामने आई। जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो ये एक्ट लगाया जाए, लेकिन वो कंडीशंस होती हैं। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में अधिकतर मामले ऐसे जाते हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा सर। कानून का बदलना बहुत जरूरी नहीं है, कानून काफी है, कानून बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, लेकिन कानून का जो एग्जीक्यूशन है, जिसको कानून का निफाज कहते हैं, जो एजेंसी हमारी यहाँ है, पुलिस है, वो उसका बहुत अच्छा होना, ईमानदार होना, पब्लिक का ट्रस्ट होना पुलिस में, वो बहुत जरूरी चीज है। जरूरत इस बात की, जो मैंने कहा था अभी के पुलिस रिफॉर्म्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, एक डीजीपी गए थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उसमें प्रकाश सिंह केस कहलाता है वो, उसमें पुलिस रिफॉर्म 8-7 पुलिस रिफॉर्म उन्होंने सजेस्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। पहला ये था कि पुलिस को पॉलिटिकल कंट्रोल से, आज जो हम पॉलिटिकल डिबेट, हटाया जाए। पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, रूलिंग पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो वो जो सारे रिफॉर्म्स है, अगर वो रिफॉर्म हो जाएंगे तो पुलिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा, सोशल सेंसिटिविटी, समाज की सेंसिटिविटी की जरूरत है कि हम मजहब, हम जात बरादरी के एंगल से न सोचे कि क्या हो गया, ये हमारी बरादरी की थी बच्ची, या हमारी या कॉन्शियस तब जागता है जब हमारी बरादरी की बच्ची के साथ ऐसा हो जाता है, जब हमारे मजहब के बच्ची के साथ ऐसा हो जाता है। ये बहुत बड़ी खराब बात है इस देश के अंदर। अब पुरानी बातों को डिग करना नहीं चाहता, चीजें बदलनी चाहिए, मानवता की तरफ हमारा कदम होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि देश में विश्व गुरु बने। बांग्लादेश की बात हो रही थी, मैं बता दूं, वहां के इंटरिम प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर दिया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मिनोरिटीज के साथ कोई ज्यादती हो, मिस्टर यूनुस ने ये कहा। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर आज तक खामोश रहा, ये अफसोस की बात है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सायदा शमीमा जी, राजनीतिक दबाव, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, यूनुस ने ऐसा कहा और वो रो पड़े ये कहते ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए इंसानों के अंदर। तो हमें जो हालात बने बांग्लादेश के, उससे सबक लेना चाहिए और हमें अपने समाज को, हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, हमें अपने समाज को जो बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसको और अच्छा करने की जरूरत है। समाज। सायदा शमीमा जी, राजनीतिक दबाव के तहत ये प्रशासनिक अमला काम करता है, ये बात आप मानती हैं? इसलिए अपराध में अंकुश नहीं लग पा रहा है? राजनीति की दबाव में ये मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन प्रशासन कर रही है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि सारे राजनीतिक दल अगर ये सोचे कि हम सबको मिल के इस समाज की जो बुराई है उसको खत्म करनी है, ठीक है, तो अगर वो लोग एकजुट हो तो आई थिंक सो हम लोग इस समाज की बुराई को खत्म कर सकते हैं। और ये जो
रेप और ये जो छोटे बच्चे के साथ जो ये हो रही है ना, ये बहुत गलत है, क्योंकि ये मासूम बच्चे होती है। 6 साल की बच्चे, 10 साल की बच्चे, 13 साल की बच्चे, ये तो मासूम बच्चे हैं। चलते चलते फाइनल कमेंट बंटी सिंह जी का ले लेते हैं कि कब आजादी से काम करने का मौका मिलेगा प्रशासनिक अमले को? देखिए, ये तो बहुत आपका कहना सही है, लेकिन क्या है कि ये पुरानी इतने साल कांग्रेस ने राज किया और किस तरह की व्यवस्था उन्होंने दी, अब वो व्यवस्था चल रही है। नहीं, तो मैं ये गलत जवाब है बंटी सिंह जी, ये गलत जवाब है। काफी वक्त हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, कब तक आप इस बात का हवाला देते रहेंगे? पूर्ववर्ती सरकारों का जो कोसना है वो बंद कीजिए। आप लोग अपराधों पर अंकुश लगाने का सोचिए कि भाई आजादी से काम करने दीजिए प्रशासनिक अमले को, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि कानून भी है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर ईमानदारी से नहीं हो रहा है, जिम्मेदारी से नहीं हो रहा है, और शायद यही वजह है कि इस तरीके की रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।